नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आकस्मिक सेवाओं के दौरान तत्काल रिस्पांस देने के लिए शुरू की गई डायल 100 पुलिस सेवा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने के लिए मजबूर हो रही है। वाहन कंडम हो गए हैं। उधर घटना और दुर्घटना से जुड़े फोन कॉल की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने 200 नए वाहनों का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। मध्य प्रदेश की डायल 100 सेवा देश की पहली सेवा थी जिसमें घटना और दुर्घटना के समय त्वरित रिस्पांस दिया जाता था। इस सेवा से प्रदेश में एक और अपराधों पर लगाम लगी तो दूसरी ओर दुर्घटना के दौरान घायलों को त्वरित अस्पताल पहुंचाने से मौतों की संख्या भी कम हो गई थी। लेकिन इस महत्वपूर्ण सेवा पर ग्रहण लगता जा रहा है। वाहन कंडम हो रहे हैं। विभाग के पास वाहनों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में त्वरित सेवा लोगों तक कैसे पहुंचे, जिम्मेदार इसी बात को लेकर चिंतित हैं। 2016 में शुरू हुई सेवा के प्रारंभिक चरण में 1000 से ज्यादा वाहन शामिल किए गए हैं, जो प्रदेश के हर जिले की जनसंख्या के मान से मुहैया कराए गए थे। 2016 के बाद वाहनों की खरीदी न होने से वाहन कंडम हो गए और अब कुछ जिलों में किराए पर वाहन लेकर पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि विभाग ने 200 गाड़ियों का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई। फिलहाल कंडम वाहनों से पुलिस आरोपियों के वाहनों का पीछा भी नहीं कर पा रही है। हालांकि विभाग ने एडवांस फीचर से लेस डायल 100 की 200 गाड़ियों की मांग की है। इसके अलावा डायल 100 की कमांड सेंटर भी नवनिर्मित बिल्डिंग में शिफ्ट करने की योजना तैयार की है। सर, मध्य प्रदेश के अंदर राजधानी भोपाल के अंदर देखा जाए तो डायल 100 की जो है बहुत कंडम गाड़ियाँ हो रही हैं। डायल 100 का जो प्रोजेक्ट था, ये देश में पहला राज्य था मध्य प्रदेश ने यह प्रोजेक्ट की परिकल्पना को साकार किया था और इसको हम ज़मीन पर लाए थे। यह प्रोजेक्ट हमारा 2016 में स्टार्ट हुआ था और शुरुआत में इसको 5 साल के लिए इसका टेंडर किया गया था। उस हिसाब से इसकी टेंडर अवधि 2021 में समाप्त हो चुकी है। लेकिन उस समय से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नया टेंडर हो करके और नई सेवा शर्तों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रोजेक्ट को और अच्छा किया जाए। लेकिन अभी तक ये चीज़ हो नहीं पाई है और पुराने प्रोजेक्ट को ही सेवा वृद्धि देते हुए इसको चलाया जा रहा है, जिस वजह से उनकी गाड़ियों की कार्य क्षमता में काफ़ी गिरावट आई है। और फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि इसको हम अधिक से अधिक जनता के जनोन्मुखी बना करके सेवा और सहायता दे सकें। नहीं, डायल 100 की गाड़ियों की कमी का तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ रोड तो बहुत कम गाड़ियां हैं। बस ये ज़रूर है कि जो शुरू में गाड़ियाँ आई थी तब वो चूँकि नई थी और अच्छी कंडीशन थी, तो इस वजह से अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। लेकिन अब गाड़ियाँ जो हैं वो 10 साल पुरानी होने की वजह से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हुआ है। बाकी संख्या में तो उतनी ही है, संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। और ये ज़रूर है कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो बल्कि पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब हमारे पास पर डे 5000 से अधिक इवेंट हम पूरे प्रदेश में कवर करते हैं। और जहाँ तक रिस्पांस टाइम की बात भी है तो अभी भी एवरेज रिस्पांस टाइम पूरे प्रदेश का 16 मिनट है। डायल 100 की अगर बात करें तो क्या नई कोई योजना आ रही है नई गाड़ियाँ उठाने की? हाँ, हमने इसका प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा हुआ है। जैसे ही वहाँ से मंजूरी मिलेगी उस पर डायल 100 फेज़ 2 का क्रियान्वयन होगा। उसमें नई गाड़ियों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। उसमें बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल से हटा करके ऑटोमेटिक सिस्टम पे ले जाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।